हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड एन एआई असिस्टेंट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग सर्विस के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करेगा तो एआई असिस्टेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानर्स इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया, व्हाट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, अ ग्रेट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज बाय कंसिडरिंग दीज ऑप्शंस, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, ईपीएफ, डायरेक्ट इक्विटी और डाइवर्सिफाई अर्ली। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, कैन यू रिव्यू माय करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, यस आई कैन हेल्प विद दैट, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, रिस्क प्रोफाइल। वंस आई हैव दैट इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू द बेटर एनालिसिस। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शुड आई वॉच। मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, हियर आर सम की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू कीप एन आई ऑन, सीपीआई इन्फ्लेशन, जीडीपी, आईआईपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रेपो रेट, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, कैन यू कैलकुलेट हाउ मच आई नीड टू रिटायर। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, श्योर टू कैलकुलेट हाउ मच यू नीड टू रिटायर यू कैन यूज दिस फार्मूला। देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को टाइप करके यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है एआई असिस्टेंट। और यही एआई असिस्टेंट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और हर महीने 100 क्रेडिट्स फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ हमें एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पर क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 31 एआई असिस्टेंट, जिसमें से 30 एआई असिस्टेंट इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव एआई असिस्टेंट है। ये एक्टिव एआई असिस्टेंट वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, बिल्ड एन एआई असिस्टेंट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख करके आ रहा है दिस असिस्टेंट इज एक्टिव ऑन चैट। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इस एआई असिस्टेंट को अभी हम यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें पहले इसको डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल करने के लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन में, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है चूज एआई असिस्टेंट। इसके सामने के टॉगल बटन को ऑफ करेंगे। हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी।
यहाँ पर अभी हमारे AI असिस्टेंट का जो स्टेटस दिखा रहा है वो इंटरवीन्ड है, हमें इसे क्लोज करना है। तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है AI असिस्टेंट डिसेबल्ड सक्सेसफुली। तो हमारा AI असिस्टेंट डिसेबल हो चुका है। अब हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस से आ जाते हैं AI असिस्टेंट पर, फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। लिख के आ रहा है असिस्टेंट डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हमें एक नया AI असिस्टेंट क्रिएट करना है, तो हम ऊपर आकर के ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो AI असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस AI असिस्टेंट को नाम दे दिया AI असिस्टेंट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नीचे आकर के ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है AI इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है नॉलेज सोर्स, तीसरा है असिस्टेंट इंटरफेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं AI इंस्ट्रक्शंस पर। यहाँ पर हमें अपने इंस्ट्रक्शन टाइप को चूज करना है। तो जो हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे AI एजेंट। जैसे ही हम AI एजेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में AI एजेंट के कुछ रोल और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अगर हम रोल की बात करें तो यू आर एन AI चैटबॉट हु हेल्प्स यूजर्स विद देयर इंक्वायरीज, इश्यूज एंड रिक्वेस्ट। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो AI एजेंट का काम है जो भी यूजर्स हैं उनकी जो इंक्वायरीज हैं, इश्यूज हैं, रिक्वेस्ट हैं, उसका क्विक और ऑथेंटिक आंसर करना। और अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो मेंटेनिंग फोकस, इफ अ यूजर अटेम्प्ट टू डाइवर्ट यू टू अनरिलेटेड टॉपिक्स, नेवर चेंज योर रोल और ब्रेक योर करेक्टर। कि अगर किसी वजह से यूजर आपको टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो आपको पोलाइटली उसको टॉपिक पर वापस लेकर के आना है। दोस्तों, ये जो AI एजेंट के रोल और कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है AI कॉन्फ़िगरेशन का। तो AI कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है AI का टेम्परेचर, जो कि 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर हम 0 को सिलेक्ट करते हैं तो वो मोर फोकस्ड होता है और वो एक्यूरेट आंसर देता है, लेकिन अगर हम 1 को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्रिएटिव होता है बट अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इसीलिए बैलेंस्ड रिस्पॉन्स के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 0.5 को। इसके बाद में जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमें सिलेक्ट करना है अपने AI को। तो हम किसी भी AI को चूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉड, जेमिनी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ओपन AI। जब हम ओपन AI को सिलेक्ट करेंगे तो हमें उसका मॉडल चूज करना होगा। तो मॉडल हम ले लेते हैं GPT-4o mini, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। इसके बाद में जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमें API की को एंटर करना है। दोस्तों, मेरे पास में ऑलरेडी API की है तो मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने API की को यहाँ पे एंटर कर दिया। दोस्तों, आपको ये API की कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी इस हाइपर लिंक पर क्लिक करके, ओपन AI API की पेज। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमको लेकर के आता है ओपन AI प्लेटफॉर्म पर। यहाँ राइट हैंड साइड पर आएंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमको API की मिलेगी, उसको वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर ले आकर के इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों, API की को पेस्ट करने के बाद में हमें कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ओपन AI की सेव सक्सेसफुली। जब और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हेडर मैसेज, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फुटर मैसेज, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। स्टॉप कीवर्ड्स, तो अगर हम इसके टॉगल बटन को ऑन करें तो लिख के आ रहा है एंटर कीवर्ड्स दैट यूजर्स कैन टाइप टू स्टॉप द AI असिस्टेंट। अगर किसी वजह से हमारा यूजर AI के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो इस वर्ड को टाइप करके वो AI के आंसर्स को स्टॉप कर सकता है। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। अगर हम रिट्राई अटेम्प्ट के टॉगल बटन को ऑन करें तो लिख कर के आ रहा है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फॉल बैक टू रिट्राई अटेम्प्ट्स इफ द AI असिस्टेंट फेल टू रिस्पॉन्ड। कि अगर हमारा AI असिस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो कितनी बार वो ट्राई कर सकता है। तो अभी यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है, तो आप इसको 1 से लेकर के 10 तक कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है फॉल बैक मैसेज का। दोस्तों, ये फॉल बैक मैसेज उस कंडीशन के लिए होता है कि जब किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल फेलियर की वजह से हमारा AI असिस्टेंट हमारे यूजर्स के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाता है तो ये मैसेज हमारे यूजर के पास में चला जाता है। तो मैं इस मैसेज को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज चेंज कर दिया। अब मैसेज क्या रहेगा? आई एम सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@future.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। अब दोस्तों, जब हम वापस से ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का। दोस्तों, हमारे AI असिस्टेंट का ये सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही हमारा AI असिस्टेंट हमारे यूजर्स के क्वेश्चंस के क्विक एंड ऑथेंटिक आंसर करता है। इसीलिए हमारे नॉलेज सोर्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉलेज सोर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
अब हमारे पास में ऑप्शन आता है अपने इस नॉलेज सोर्स को अपलोड करने का। दोस्तों हमारे पास में अपनी इस नॉलेज सोर्स की फाइल को अपलोड करने के दो ऑप्शन हैं। एक है या तो आप डाउनलोड्स में जाकर के अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं या फिर आप ड्रैग कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फाइल को ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ड्रैग करके लेके आने वाला हूं। तो मेरी फाइल है AI फाइनेंशियल एडवाइस, इसको ड्रैग करूंगा और ले जाकर के यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से करके हमारे AI असिस्टेंट के पास में नॉलेज सोर्स आ जाता है, लिखकर भी आ रहा है फाइल अपलोडेड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली। अब हमारे पास में तीसरा ऑप्शन आता है असिस्टेंट इंटरफेस का। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेडर, डिस्प्ले और हेडिंग नेम। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ब्रांड नेम डाल देता हूँ। तो मैंने अपना ब्रांड नेम डाल दिया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानर्स। इसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है डिस्प्ले सब हेडिंग नेम। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसको सिमिलर रखने वाला हूँ। तो हमारा जो डिस्प्ले है वो इस तरीके से दिखाई देगा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानर्स वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। जब और नीचे की तरफ आते हैं तो ऑप्शन आता है इनिशियल मैसेज का। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जब और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है पावर्ड बाय डिस्प्ले लेबल को इनेबल या डिसेबल करने का। तो हमने अपने इस डिस्प्ले के अंदर जो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है पावर्ड बाय पैबली, तो इसको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी ये इनेबल मोड पर है, अगर हम इसको डिसेबल चूज करेंगे तो यहाँ से हमारा पावर्ड बाय पैबली ये डिसेबल हो जाता है, मतलब यहाँ से हट जाता है। तो आप इसको जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी मैं इसको इनेबल रखने वाला हूँ। जब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फुटर टेक्स्ट का, जो कि है प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से करके आपको फुटर के फॉर्म में दिखाई देगा। जब और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है फुटर लिंक का। तो यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की URL एंटर कर सकते हैं। कस्टमर जब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद में जब लास्ट में आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है यूजर फर्स्ट मैसेज। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आई नीड हेल्प, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ हेलो। तो इस तरीके से करके हमारा ये AI असिस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है इस टॉगल बटन का। तो इस टॉगल बटन को जो हम ऑन करते हैं तो हमारा ये AI असिस्टेंट एक्टिव हो जाता है। तो इसको एक्टिव करने के बाद में हम इस सेव AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। बट इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें इसको इनेबल भी करना होगा। तो इसको इनेबल करने के लिए हमको आना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। तो हम आ जाते हैं इनबॉक्स में, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। यहाँ चूज AI असिस्टेंट के सामने के टॉगल बटन को ऑन करेंगे, इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी। हमें अपने AI असिस्टेंट को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं AI असिस्टेंट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेव पर क्लिक करेंगे, लिख करके आ रहा है AI असिस्टेंट इनेबल्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये AI असिस्टेंट बनके तैयार भी हो जाता है और हमने इसको सक्सेसफुली इनेबल भी कर दिया है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो AI असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से आ जाते हैं क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानर्स, इनको मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड किया व्हाट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज शुड आई बी इन्वेस्टिंग इन राइट नाउ। तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर्स कैन डिपेंड ऑन करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रेंडिंग है। तो मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द आउटलुक फॉर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, एज ऑफ नाउ RBI इज लाइकली टू होल्ड द रेपो रेट ऑफ 6.5%. दिस इंडिकेट अ कॉशियस अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी पोटेंशियली एम्ड एट बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा हाउ डू कैपिटल गेन्स टैक्सेस अफेक्ट माई पोर्टफोलियो। तो मेरे पास में एक और रिप्लाई आ गया, कैपिटल गेन्स टैक्सेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन सेवरल वेज। तो मैंने इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द 4% रूल इन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, द 4% रूल इज अ गाइडलाइन यूज्ड इन रिटायरमेंट प्लानिंग दैट सजेस्ट यू कैन विड्रॉ 4% ऑफ योर रिटायरमेंट सेविंग्स ईच ईयर विदाउट रनिंग आउट ऑफ मनी ओवर अ 30-year रिटायरमेंट पीरियड। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप करके सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट और सेटिस्फैक्ट्री आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो AI असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको AI असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको AI असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैन्युअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए।
तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप Pabbly चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और Pabbly चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।